ये वीडियो स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टोरी के द्वारा रीडिंग पावर को इम्प्रूव करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे एक एक वर्ड का, और ग्रामर रूल और हिंदी मीनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द थ्रस्टी क्रो। थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा। चलिए नोटबुक उठाइए और उसमें नोट कीजिए। थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। इसको पढ़ते हैं थ्रस्टी क्रो। क्रो मीन्स होता है कौआ, तो प्यासा कौआ। स्टोरी का नाम है प्यासा कौआ। वंस ए थ्रस्टी क्रो। वंस मतलब होता है एक बार। ए थ्रस्टी क्रो। ए थ्रस्टी क्रो मतलब होता है एक प्यासा कौआ। यहाँ ए का अर्थ है एक, लेकिन ए का प्रयोग आर्टिकल के रूप में भी होता है, और आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। एन का प्रयोग होता है वोवेल और हिंदी में स्वर के साथ। स्वर आ ई उ ये सारे होते हैं, इनके साथ ए एन का प्रयोग होता है। इसके अलावा ए का प्रयोग होता है और दा का प्रयोग विशेष चीज के साथ होता है, जैसे द सन जो एक ही है और विशेष हो, उसके साथ दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ था वंस ए थ्रस्टी क्रो। यहाँ एक के सेंस में आया, एक बार एक प्यासा कौआ। वाज फ्लाइंग। वाज मतलब था, पास्ट का बात हो रहा है यहाँ। और फ्लाइंग, फ्लाई में ING लग गया, यहाँ V4 है, मतलब फ्लाइंग, उड़ रहा था। किधर? तो हिथर एंड तीथर। हिथर एंड तीथर का अर्थ होता है इधर और उधर। इन सर्चिंग ऑफ वाटर। वाटर के खोज में, सर्च मतलब खोज में, वाटर पानी के खोज में एक प्यासा कौआ उड़ रहा था इधर और उधर। एटलीस्ट लास्ट में उसे क्या हुआ? इट सॉ ए पिक्चर। यहाँ पहले हम देखेंगे साव। सी का V2 होता है साव। सी मतलब होता है देखना और साव मतलब देखा। इट है यहाँ प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नॉन के स्थान पे यूज होता है। तो इट भी तो किसी नॉन के लिए आया होगा ना, तो ये आया है क्रो के लिए आया है। क्रो के लिए इट हुआ, तो क्रो का बात किया गया कि इट मतलब यहाँ साव। सी का V2 है साव, मतलब सी मतलब देखना, साव मतलब देखा हुआ, देखा। एक क्या देखा? पिक्चर। इसको पढ़ते हैं पिक्चर। पिक्चर मीन्स होता है घड़ा। इन ए गार्डन। गार्डन में उसने एक घड़ा देखा। इसको पढ़ते हैं पिक्चर। यहाँ टी साइलेंट रहता है, तो नोट आप कर सकते हैं कि अगर वर्ड में TCH आ जाए तो उसमें टी को साइलेंट कर देते हैं, जैसे किचन, बेंच, ऐसे और सारे होते हैं। तो जिस वर्ड में TCH आए उसमें TCH में टी को साइलेंट करते हैं। तो यहाँ देखा कि गार्डन में उसे एक घड़ा दिखा। इट पुट मतलब फिर से ये इट आया है प्रोनाउन के रूप में, और ये आया है क्रो के लिए, कौआ के लिए। इट पुट उसने रखा। इट्स बिग, यहाँ भी साइलेंट वर्ड है ए। ई के बाद अगर ए आता है तो ए साइलेंट रहता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं बिग। इसका और एग्जाम्पल अगर देखें तो होता है सीजन, रीजन, ऐसे करके। तो यहाँ बोलता है इट पुट इट्स बिग, मतलब उसने रखा अपना बीक। बीक मतलब होता है चोंच। चोंच को रखा इनटू द पिक्चर, घड़ा में। अपने चोंच को उसने घड़ा में रखा। यहाँ बताना चाहते हैं कि इट के लिए इट्स का प्रयोग हुआ। इट्स क्या है? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। अगर यहाँ आई रहता तो यहाँ माई होता, यहाँ योर रहता तो यहाँ योर्स होता, ठीक है। यहाँ इनटू का प्रयोग हुआ है प्रीपोजिशन के लिए। प्रीपोजिशन क्या होता है? तो दो नॉन को सेंटेंस से रिलेट करता है। दो नॉन को सेंटेंस में रिलेट करता है। एक नॉन ये था, एक नॉन ये था, दोनों नॉन को रिलेट कौन किया? इनटू। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? तो दो नाउन को सेंटेंस से रिलेट करता है। तो इनटू का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो किसी चीज के अंदर आने के सेंस में। अगर कोई चीज अंदर आ रहा है तो इसका जो चोंच था वो कहाँ अंदर आ रहा था? घड़ा के अंदर आ रहा था, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ। इन का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑलरेडी किसी के अंदर हो तो इन का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग कहाँ होता है? जब एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ते हैं, जैसे होम टू स्कूल, तो वहाँ टू होता है। अगर स्थान का बात करें तो इन का प्रयोग होता है ऑल स्थान के लिए बोलते हैं, और अगर किसी को खास स्थान को इंडिकेट करना हो तो एट का प्रयोग होता है। आगे है
इट फाउंड दैट देयर वाज वेरी लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर। मतलब बोलता है इट मतलब फिर से प्रोनाउन आया है, और प्रोनाउन किसके लिए आया है तो क्रो के लिए आया है। फाउंड मतलब होता है ये V2 है, इसका V1 होता है फाइंड, फाइंड मतलब होता है पाना, और फाउंड मतलब होता है पाया। तो वह पाया दैट कि देयर वाज वेरी लिटिल वाटर, वह पाया कि बहुत कम वाटर एट द बॉटम, बॉटम में है ऑफ द पिक्चर, घड़ा के तल में बहुत कम पानी है, उसने पाया। यहाँ जो एट आया है वो जो पिक्चर है घड़ा का खास स्थान बताने के लिए आया है। एट का प्रयोग होता है कि पूरे स्थान में से किसी खास स्थान को इंडिकेट करने के लिए। जैसे इन का प्रयोग होता है कि घड़ा है और उसमें उसके अंदर कहीं भी हो सकता है, लेकिन एट का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ खास स्थान, ये बोल दिया बॉटम में, मतलब पूरे घड़ा के निचले तल को बोलते हैं, तो वहाँ इंडिकेट कर दिया कि निचले तल में। पिक्चर मतलब घड़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो इट फेल टू रीच द वाटर, सो इसलिए इट फेल, वह फेल हो गया, फेल होता है V1 और फेल्ड हो जाता है V2। फेल मतलब होता है असफल हो जाना, और फेल्ड V2 लग गया तो हो गया असफल हो गया, तो वह असफल हो गया। टू रीच, रीच मतलब पहुंचने में, द वाटर, वाटर तक पहुंचने में वो असफल रहा। इट फिर से आया क्रो के लिए। थॉट आउट, थिंक मतलब होता है सोचना, V2 इसका है थॉट, तो वह सोचा ए प्लान, एक योजना सोचा। इट बिगेन, बिगिन होता है V1, बिगेन मतलब होता है V2, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, बिगेन मतलब होता है शुरू किया, तो इट बिगेन वह शुरू किया। टू पिक अप, वो क्या शुरू किया, पिक अप उठाना शुरू किया। पेबल मतलब होता है कंकड़, क्रो जो था वो कंकड़ पिकअप मतलब उठाना शुरू किया। इट फिर से क्रो के लिए आया है। इट ड्रॉप्ड, ड्रॉप मतलब होता है गिराना, ड्रॉप्टेड मतलब हुआ गिराया। इट ड्रॉप्टेड द पेबल्स, वह पेबल्स को गिराया वन बाई वन, एक करके एक के बाद एक गिराया। इनटू, फिर से इनटू का प्रयोग है क्योंकि बाहर से अंदर के सेंस में आ रहा है, अंदर द पिक्चर, इनटू द पिक्चर, वह घड़े के अंदर एक करके एक कंकड़ को गिराया। सो इस तरह द लेवल ऑफ वाटर, इस तरह जो पानी का लेवल था वो केम अप, कम मतलब होता है आना, केम मतलब आया, अप मीन्स ऊपर, ऊपर आया, पानी का जो लेवल था वो ऊपर आया। द क्रो, जो कौवा था, ड्रैंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना, ड्रैंक मतलब पिया, तो द क्रो ड्रैंक, जो कौवा था वो पिया, वाटर, वाटर पिया। एंड फ्ले, और फ्लाई मतलब उड़ना, और फ्ले V2 हुआ तो फ्ले मतलब उड़ा। अवे हैप्पीली, खुशी पूर्वक से वह पानी पिया और उड़ गया। यहाँ हैप्पी में ly लगा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एडवर्ब। इसको अगर नाउन में ly लगता है तो एडजेक्टिव होता है, और अगर एडजेक्टिव में ly लगता है तो एडवर्ब होता है। तो ये कहानी होता है समाप्त। अब देखते हैं कि ये स्टोरी में हम लोग क्या सीखें। फर्स्ट हम लोग यहाँ जाना कि एक के सेंस में भी आता है और आर्टिकल के रूप में भी प्रयोग होता है। आर्टिकल 3 होते हैं ए, एन और द। एन का प्रयोग होता है वोवेल के साथ। वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और हिंदी में स्वर के साथ, अगर उच्चारण स्वर में हो तो भी एन का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग वोवेल के अलावा सभी के साथ आते हैं, कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं। और दा का प्रयोग होता है विशेष और जो अनोखा या फिर एक हो, जैसे द सन, द महात्मा गांधी, ऐसे दा का प्रयोग होता है। दूसरा हमने सीखा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन नाउन के जगह पे आता है। प्रोनाउन आई, वी, ही, सी, इट, दे और यू होता है। एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, योर्स, हिज, हर्स। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन के अनुसार ही हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन में ऑलरेडी नाउन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन के जगह पे ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। दिस इज माई पेन, तो दिस इज माई पेन या मेरा पेन है, नीचे का है सेंटेंस है दिस पेन इज माई, मतलब यह पेन मेरा है, इसका भी सेंस वही होता है, लेकिन यहाँ माइन लगा। माइन का अर्थ है कि माई पेन यहाँ लगा हुआ है। माई और पेन के जगह पे ही माइन किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं 2 बार पेन नहीं आएगा, इसलिए माई पेन के जगह पे डायरेक्ट हम लोग माइन लिख दिए हैं। माइन का अर्थ ही है माई पेन, इसलिए पेन रिपीट हो जाता है। और हम जानते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग ही होता है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, इसलिए दोबारा माई पेन ना लिख के डायरेक्ट हम लोग माइन लिख दिए। नेक्स्ट हम लोग देखें साइलेंट लेटर। पहले देखा ए साइलेंट, तो ई के बाद आया ए, साइलेंट रहता है, जैसे पिक, सीजन, रीजन। और दूसरा मैंने देखा TCH अगर वर्ड में आए तो टी साइलेंट रहता है, जैसे टीचर, किचन, बेंच, बेंच नहीं। और GH वर्ड में आने पे GH साइलेंट रहता है, जैसे थॉट, बॉट। चौथा पॉइंट हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में देखे। प्रीपोजिशन क्या होता है, तो 2 नॉन या 2 प्रोनाउन को सेंटेंस से रिलेट करता है। यहाँ हम लोग देखे थे इनटू का सेंस है कोई बाहर से अंदर आने के सेंस में, और ऑलरेडी अगर अंदर है तो इन का प्रयोग होता है। टू स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू का प्रयोग होता है। अगर स्थान का बात करें तो
बड़े एरिया में कोई चीज़ है तो उसको बोलते हैं, उसमें प्रयोग होता है इन, लेकिन वही बड़े एरिया में से किसी खास जगह को इंडिकेट करना हो तो एट का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देखें, नाउन के साथ अगर एल लगता है तो एडजेक्टिव बनता है। जैसे फ्रेंड नाउन है, उसमें एल लग गया तो फ्रेंडली हो गया, ये बन गया एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव में एल लगता है तो एडवर्ब बनता है। जैसे हैप्पी में एल लगाएं तो हैप्पी बना, ये हुआ एडवर्ब।